friends, hope you're all doing good, and this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Rani. डॉक्टर हूँ ना तो कभी कभी डॉक्टरी की बातें करनी पड़ती हैं। वैसे अगर मेरा बस चले तो मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई इधर उधर की बातें हाँकती रहूँ, लेकिन क्योंकि मेरे आगे डॉक्टर लगता है, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं कोई ना कोई हेल्थ टिप्स या डॉक्टरी की, किसी बीमारी की, किसी और ऐसी बातों की, जो डिजीज़ की बात उनके साथ करती रहूँ। सो उसी सिलसिले को आगे ले जाते हुए आज मैं फिर हेल्थ टॉपिक पे बात करूँगी, और आज मैंने जो हेल्थ टॉपिक चुना है वो है मेनार्की। मेनार्की किसी ने सुना है ये शब्द? मीनोपॉज कितने लोगों ने सुना है? मुझे लगता है मीनोपॉज के बारे में सबको पता है कि जब एक औरत के पीरियड्स बंद होते हैं तो हम मीनोपॉज बोलते हैं। मीनोपॉज का ऑपोजिट है मेनार्की। जब किसी लड़की के पहली बार पीरियड्स आते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेनार्की, MENARCHE, मेनार्की। सो आज का मेरा विषय मेनार्की में कब शुरू होते हैं पीरियड्स। अगर मैं बोलूँ कि एवरेज एज है जो, वो हम लेकर चलते हैं 12 से 13 साल, लेकिन ये जल्दी से जल्दी 9 साल पे, और चलते चलते लेट होते होते ये 16 साल तक भी शुरू होते हैं। अगर जल्दी शुरू हो जाते हैं तब भी कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है, अगर लेट होते हैं 16 तक फिर भी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि एवरेज 13 है, लेकिन इसके जो दोनों एक्सट्रीम्स है वो 9 to 16 लेकर हम लोग चलते हैं। सो मेनार्की में हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, और इससे हमारा क्या मतलब है? होता क्या है कि जब पीरियड शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना तो वो रेगुलर होते हैं और ना ही उनका कोई ब्लड फ्लो है जो वो नॉर्मल होता है। किसी को बहुत हैवी पीरियड्स आते हैं, किसी को बहुत स्कैंटी पीरियड्स आते हैं, किसी को 2 दिन के लिए आते हैं, किसी को 1 हफ्ता आते हैं। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सबका अलग अलग हिसाब होता है। एज लॉन्ग एज जो हम ब्लड लॉस हमारा चल रहा है लड़की का, वो दिन में 3 या 4 पैड्स हैं, और ज़्यादा हैवी जो ब्लीडिंग है वो 3 दिनों तक है, तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक फिक्र होता है हमें कि कहीं इतना ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा कि उसके साथ लड़की को अनीमिया हो गया हो, कि उसमें खून की कमी आ जाए और उसको अनीमिया के लक्षण, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में शेयर किए थे कि अनीमिया के लक्षण आ गए हैं। दैट इज़ द ओनली वरी। अगर अनीमिया नहीं है, अगर उसकी डाइट अच्छी है, वो उसकी जनरल हेल्थ अच्छी है, तो पीरियड्स अगर हैवी भी आ रहे हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लेट भी आ रहे हैं तब भी कोई ऐसी बात नहीं है। शुरू में इसको 2 साल लग जाते हैं कम से कम कि पीरियड्स रेगुलर हो जाएं और अपना एक इनका पैटर्न बन जाए। पैटर्न कैसा होता है? पैटर्न भी हम लोग मान के चलते हैं कि एवरेज जो है वो है 28 डेज़ का साइकिल, कि एवरी 28 डेज़ हमें जो पीरियड्स हैं आते हैं। लेकिन ये इसके दोनों एक्सट्रीम्स 21 डेज़ भी हो सकता है किसी का साइकिल, और किसी का 35 डेज़ तक भी हो सकता है। सो इसमें भी 2 अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं। किसी को जल्दी आ गए तब भी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को लेट आ गए तब भी। सो मेनार्की एक ऐसी चीज़ है और पीरियड्स एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलना चाहिए। हाँ, अगर पीरियड्स बहुत हैवी हैं, हर बार बहुत हैवी आते हैं, या और कोई तकलीफ है साथ में, या पेन बहुत ज़्यादा होती है कि टॉयलेट नहीं होती, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। आम तौर पे जो पीरियड्स हैं उनमें साथ में हम मेंस्ट्रुअल पेन जिसको बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम भी होता है कि पीरियड शुरू होने से पहले बाद में किसी ना किसी को पेन होती है। पेन के लिए हम कुछ भी सिंपल सी कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, थोड़ी हॉट वाटर का सेक दे सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, तो जो पेन है वो भी 1-2 दिन पहले होती है, उसके बाद पेन भी ठीक हो जाती है। आमतौर पे ज़्यादा बातों के लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनमें से आपको कोई भी सिम्टम ऐसा लगे, कोई भी लक्षण ऐसा लगे कि जो नॉर्मल से ज़्यादा है, या आपको ऐसे लग रहा है कि ये कोप विद नहीं कर पा रहे हैं हम, तो हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। उसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी से पीरियड्स के बारे में बात करें। जब उसके पीरियड शुरू होने उससे पहले उसका साइकोलॉजिकली उसको उसके लिए प्रिपेयर करना, मेंटली प्रिपेयर करना एक माँ का फ़र्ज़ बनता है। हमारे यहाँ ऐसे जो टॉपिक्स हैं इनको बहुत टैबू माना जाता है कि ओहो, मैं अपने बेटी से कैसे बात कर सकती हूँ, मुझे तो बड़ी शर्म आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर माँ ने अपनी बेटी को बताएगी तो और कौन बताएगा।
सो एक माँ का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बेटी को बताए कि कब पीरियड्स एक्सपेक्टेड है, पीरियड्स कैसे आते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उसमें हाइजीन कैसे मेंटेन करना है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन लड़की मेंटेन नहीं कर पा रही, इग्नोरेंस की वजह से, या उसको किसी ने बताया नहीं है, या किसी भी वजह से, तो उसके साथ हमें इन्फेक्शंस होने का डर है और वो नुकसान हो सकता है। सो एक माँ का फ़र्ज़ है कि उसको प्रॉपर पैड्स लेकर दे और उनको यूज़ करने का तरीका बताए, उनको डिस्पोज ऑफ करने का तरीका बताए, अपने जो उसके जेनिटल्स हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करने का तरीका बताएं। ये सारे फ़र्ज़ एक माँ के हैं, और अगर माँ ये सब नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती है, तो वो अपने बच्चे को एक डॉक्टर के पास लेकर जा सकते हैं जो उनको ये सारी बातें समझा सकते हैं। रादर डॉक्टर के अलावा हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, गवर्नमेंट स्टाफ, वो भी इस बात के लिए ट्रेंड होता है। वो भी आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो एक लड़की को बता सकते हैं। एक जो और मैंने बात देखी है ना, पीरियड्स को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत सारे वहम बैठे होते हैं कि लड़की को पीरियड्स आए हैं तो ये इम्प्योर हो गई है, अब ये किचन में नहीं जा सकती, अब ये अचार को टच नहीं कर सकती, अब ये मंदिर में नहीं जा सकती, अब ये नहीं कर सकती, अब वो नहीं कर सकती। किसने बोली है ये सारी बातें? ये हमारी अपनी मन की उपज है, इनमें से कोई भी बात सच नहीं है। ये तो एक नॉर्मल फिनोमेना है। एक लड़की को पीरियड्स आना बहुत ही नॉर्मल बात है। एक लड़की को पीरियड शुरू होंगे तो हम कहेंगे कि वो लड़की से एक वुमेन बनी है, तब वो कल को शादी के लिए तैयार होगी, बच्चों के लिए तैयार होगी। तो इसको तो हमें बहुत अच्छा ओमन मान के चलना चाहिए कि अगर हमारे बच्चे को पूरे सही टाइम पे पीरियड्स आ रहे हैं और सही रंग से आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल नॉर्मल मान कर चलना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया कि आज आपकी थोड़ी सी बातें हैं जो उसको क्लियर कर सकूं कि पीरियड्स में किन किन बातों का ख्याल रखना है और को क्या क्या बातें हैं जो ज़रूरी हैं एक माँ को अपने बच्चे को बतानी। सो आई होप यू हैव गेन्ड समथिंग फ्रॉम माई टॉक टुडे। कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा ही होगा, कुछ थोड़ी समझ आई होगी। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ इन फ्यूचर ऑल्सो। और मुझे प्लीज़ बताइए कि आप कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं जिन पे हम बात करें। Till my next video, stay happy, stay blessed, stay healthy. Love you all. Take care. Bye.